वेल बाबा लोग कैसे हो। आज बात करने वाले हैं टारगेरियन के उस काले इतिहास के बारे में जहां से टारगेरियंस का अस्तित्व खत्म हो चुका था। जस्ट ट्रेजेडी ऑफ समर हॉल, जिसके बाद रॉबर्ट रेवेलियन एंड गेम ऑफ थ्रोन्स इवेंट स्टार्ट हुआ। बाकी समर हॉल पैलेस का नाम अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम में लगातार सुनने को मिल रहा है, जो कि प्रिंस मैकार और उसके बच्चों का घर था। तो क्या है समर हॉल और उसका राज, और कैसे ये टारगेरियंस का अस्तित्व खत्म कर देगा एट द एंड, अभी डिटेल में बात करने वाले हैं। एंड मे बी ये समर हॉल इंसिडेंट आने वाले फ्यूचर सीजन में देखने को मिल सकता है या मिलेगा, मे बी थर्ड सीजन, क्योंकि अभी के लिए 3 सीजन ही अनाउंस करे गए हैं। या आर मार्टिन के मुताबिक वो सीजन 3 के बाद और स्टोरी कंटिन्यू करेंगे नाइट ऑफ द सेवन किंगडम की। तो इस टॉपिक को एक्सटेंड करके मे बी 4 या 5th सीजन में भी दिखा सकते हैं। सो करते हैं शुरू। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है सभी गेम ऑफ थ्रोन्स लवर्स के लिए, और बहुत मेहनत लगती है यार ऐसी वीडियो बनाने के लिए, इसलिए एक लाइक देकर इंस्पायर जरूर करा करो। नए लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सो स्टॉर्मलैंड्स के एक शांत कोने में डॉनिस मार्चिस के बीच कभी वेस्टरोस के इतिहास में एक महल खड़ा था, समर हॉल, जो इस समय अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम में बार बार मेंशन करा गया है। और अभी तक ये महल सबूत है, ये कोई जंग के लिए बनाया गया किला नहीं था, ना ही ये आयरन थ्रोन जैसे राजनीतिक पावर का सिंबल था। समर हॉल एक लाइटली फोर्टिफाइड कैसल था जिसका मकसद सिर्फ एक था, टारगेरियन रॉयल फैमिली को आराम और सुकून देना। और ये यू कैन से चिलिंग पैलेस ऑल्सो। इसे बनवाया गया था किंग डेरेन टू टारगेरियन के शासनकाल में, जो अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम के इवेंट में अभी चल रहा है, वो शासनकाल डेरेन टू टारगेरियन का। एंड एपिसोड 2 और 3 में समर हॉल का मेंशन हुआ है, जब मैकार ने बताया था कि डेरेन 3 टारगेरियन एके डेरेन द ड्रंकार्ड अपने भाई एगॉन 5 टारगेरियन के साथ उर्फ एग के साथ समर हॉल से निकला था एस्फोर्ड मीडो टॉर्नी आने के लिए। लेकिन डेरेन 2 को टॉर्नी का कोई शौक नहीं है, इसलिए वो रास्ते में ही रुक जाता है। एंड एगॉन, जिसे टॉर्नी का बहुत शौक था, अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर डंक के साथ एस्फोर्ड मीडो आ जाता है, एग नाम बदलकर, मींस फेक आइडेंटिटी के साथ। सो डेरेन द ड्रंकार्ड का नाम ही उसके नशीले व्यवहार से रखा गया था, क्योंकि वो बहुत नशा करता था। बाकी डेरेन 2 एक ऐसा टारगेरियन किंग था जो डॉन के साथ शांति और रिश्तों पर विश्वास रखता था। एंड इसी के चलते डेरेन 2 ने अपनी शादी डॉनिश प्रिंसेस मारिया मार्टेल से करी थी, जिसके बाद डॉन काफी बड़ा अलाई किंगडम हो चुका था, किंग्स लैंडिंग का। एंड डेरेन 2 अपने ससुराल की वजह से काफी पावरफुल भी हो चुका था इसके बाद। एंड नाइट ऑफ द सेवन किंगडम में जो बेलोर टारगेरियन एके बेलोर द ब्रेकस्पेयर को देख रहे हैं, वो डेरेन 2 एंड मारिया मार्टेल का ओल्डर सन है, यानी बड़ा सन है। एंड बेलोर के बाल काले इसलिए हैं क्योंकि कहा जाता है कि मारिया मार्टेल की सॉलिड ब्लड एंड स्ट्रॉन्ग जीन की वजह से हुआ है, और उसका बाप के जीन यहाँ कर कमजोर पड़ गए। बाकी आपको बता दूं, टारगेरियंस ने कभी भी डॉन नहीं जीता था, बस डेरेन 2 ही वो बंदा था जिसने डॉन के साथ ऐसे रिश्ते सुधारे थे। क्योंकि लगभग 180-190 साल पहले एगॉन द कॉन्करर ने जब डॉन पर हमला किया था, और डॉन के लोगों ने उसके तीसरे ड्रैगन मेराक्सिस को ही मार दिया था आयरन बोल्ट स्पीयर से। सो डेरेन 2 ने शादी करके रिश्ते सुधार दिए, इतिहास सुधार दिया डॉन का किंग्स लैंडिंग से। बाकी अपनी जवानी के सालों में डेरेन अक्सर समर हॉल आते थे चिलपिल करने के लिए, एंड यहीं से उनका डॉन के साथ रिश्ता और मजबूत हुआ। एंड समर हॉल सिर्फ सुंदर ही नहीं था, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट भी था। ये सिचुएट था रेड माउंटेन्स के फुटहिल्स के पास, स्टॉर्मलैंड्स और रीच के बॉर्डर पर, कॉकल्स वेंट के ईस्ट और ब्लू बर्न के साउथ ईस्ट में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहीं से गुजरता था द बोनवे। बोनवे एक ऐसा रास्ता था जो डॉनिस मार्चेस से होते हुए सीधा रॉनवुड और यू कैन से यॉर्नवुड डॉन तक जाता था। इसका मतलब ये था कि समर हॉल ना सिर्फ रॉयल रिट्रीट था, बल्कि डॉन और वेस्टरोस के बीच एक सिंबॉलिक ब्रिज भी था। दैट्स वाई ये इतना इंपॉर्टेंट था। बाकी प्रिंस ऑफ समर हॉल ये टर्म यहीं से निकला था। देखो, टारगेरियंस परंपरा थोड़ी अलग थी। जो आयरन थ्रोन का असली वारिस होता था उसे कहा जाता था प्रिंस ऑफ ड्रैगनस्टोन। लेकिन राजा का जो बेटा एयर नहीं होता, मीन्स आयरन थ्रोन के लिए लाइन पर पहले नंबर पर ही नहीं होता है, तब उसे अक्सर समर हॉल दिया जाता, और इसी से जन्मा टाइटल प्रिंस ऑफ समर हॉल। ये टाइटल पावर से ज्यादा जिम्मेदारी और इंतजार का सिंबल था, क्योंकि मे बी जो एयर सन था अगर वो मर गया या उसने आयरन थ्रोन नहीं लिया, तो प्रिंस ऑफ समर हॉल आयरन थ्रोन के लिए सक्सेस किया जा सकता है। देखो, जैसे जैसे किंग डेरेन 2 बुढ़े होते गए, उन्होंने किंग्स लैंडिंग छोड़कर कम सफर करना शुरू कर दिया। इसके बाद समर हॉल चला गया उनके सबसे छोटे बेटे प्रिंस मैकार टारगेरियन के हाथ में। फर्स्ट ब्लैक फायर रेविलियन के बाद मैकार ने यहीं पर अपना स्टेबल हाउस होल्ड बनाया और यहाँ अपने परिवार के साथ रहना शुरू कर दिया। तभी डेरेन 3 टारगेरियन एंड एग यहीं से निकले थे, यानी अपने घर से और एस्फोर्ड ऑफ टॉर्नी के लिए। इस दौर में डेरेन का एयर बेलोर टारगेरियन ड्रैगनस्टोन में था, मींस बेलोर द ब्रेकस्पेयर को ड्रैगनस्टोन दिया गया था क्योंकि वो एयर था। डेरेन 2 के 4 सन थे, सबसे बड़ा बेलोर टारगेरियन, सेकंड एरिस टारगेरियन, थर्ड रेगाल एंड फोर्थ मैकार टारगेरियन। मैकार सबसे छोटा टारगेरियन था।
एंड नाइट ऑफ द सेवन किंगडम में हमें बेलोर एंड मेकार ही दिखाए गए हैं अभी तक। सो जब मेकार को समर हॉल दिया गया तब से समर हॉल एक तरह से साइड ब्रांच टारगेरियंस का घर बन चुका है। अब कहानी में एंट्री होती है एक आम आदमी दिखने वाले लेकिन महान नाइट सर डंकन द टॉल। एस्फोर्ड मीडो के मशहूर टॉर्नी के बाद प्रिंस मेकार चाहते थे कि उनका बेटा प्रिंस एगोन वापस समर हॉल आ जाए, लेकिन उस वक्त एगोन की जिंदगी एक अलग ही मोड़ ले चुकी थी। सर डंकन द टॉल एक हैज नाइट होने के बावजूद एगोन को अपना स्क्वायर बना लेते हैं, जो कि एग ने ही रिक्वेस्ट करी थी ढंग से उसका स्क्वायर बनने के लिए, जो हम नाइट ऑफ द सेवन किंगडम में देख ही रहे हैं। ये वही एगोन है जिसके पास समर हॉल में एक ड्रैगन एग रखा हुआ था। यस, यहीं से हमें पहली बार एहसास होता है कि समर हॉल का रिश्ता सिर्फ महल से नहीं है, ड्रैगन्स के सपनों से भी जुड़ चुका था। बाद में जब किंग एरिस वन ने ब्रांडन रिवर्स उर्फ ब्लड रेवन को हैंड ऑफ द किंग बना दिया था, प्रिंस मेकार इस फैसले से खुश नहीं थे। यस, आफ्टर द डेथ ऑफ डेरन टू एंड बेलोर द ब्रेकिस्फेयर, एरिस वन टारगेरियन किंग बनता है, यानी डेरन टू का ही सेकंड सन। एंड ब्लड रेवन ब्रांडन रिवर्स को अपना हैंड बना देता है, जबकि मेकार यहाँ चाह रहा था कि वो हैंड बने। ब्लड रेवन को हमने गेम ऑफ थ्रोन्स में देख ही लिया है, वेस्टोस का स्पाई एजेंट भी बोलते हैं हम इसे। ब्रांडन रिवर्स मेकार का बास्टर्ड अंकल था, यानी डेरन टू का हाफ ब्रदर, जिसने ब्लैक फायर रेबेलियन में बास्टर्ड डेमन ब्लैक फायर का साथ ना देते हुए, जबकि ब्लैक फायर रेबेलियन हुई ही इसलिए थी ताकि बास्टर्ड सन जितने भी थे एगोन दी अनवर्दी के, वो अपना अस्तित्व जमा सके, अपना राइट ले सके। लेकिन ब्रांडन रिवर्स ने उनको बिट्रे करके रियल टारगेरियन ब्लड को ही सपोर्ट किया, क्योंकि ब्रांडन रिवर्स जानता था गेम ऑफ थ्रोन्स इवेंट होना है और डेनेरिस का पैदा होना बहुत जरूरी है, जो व्हाइट वॉकर डेड आर्मी को हराएगी एंड दोबारा से ड्रैगन्स को हैच्ड करेगी, यानी ड्रैगन रिबॉर्न होंगे। क्योंकि डांस ऑफ ड्रैगन इवेंट में सारे ड्रैगन मारे जाएंगे, उसके बाद ड्रैगन से करीबन 1.5 साल तक बिना ड्रैगन के रूल करते हैं अपने टारगेरियंस, रॉबर्ट रेवेलियन इवेंट तक। सो मेकार समर हॉल में बैठकर अंदर ही अंदर सुलगते रहता है, कुड़ने लगता है, क्योंकि उसे हैंड ऑफ द किंग नहीं बनाया गया। एंड फिर ये जगह धीरे धीरे टारगेरियन फ्रस्ट्रेशन और अनसैड एंगर का घर बनने लगी थी। समय बीतता गया और वही प्रिंस आगे चलकर बने किंग एगोन 5 टारगेरियन, जो हमें अभी ये छोटा सा गंजा बच्चा देखने को मिल रहा है, यही एगोन 5 टारगेरियन है। सो किंग बनने के बाद एगोन को एक बात सताने लगी, बिना ड्रैगन्स के टारगेरियन सिर्फ नाम के राजा हैं। अपने आखिरी सालों में एगोन 5 ने वलेरिया के ड्रैगन ब्रीडिंग सीक्रेट्स ढूंढे, ऐसा है जैसे दूर इलाकों में लोग भेजे गए, एंशिएंट टेक्स्ट और फॉरबिडन लोर इकट्ठा किए गई, मतलब ड्रैगन एग हैच करने के लिए सही तरीके ढूंढने लगा। क्योंकि एगोन 5 का मानना था कि अगर ड्रैगन्स वापस आ गए तो टारगेरियन शक्ति फिर से अमर हो जाएगी, पर वो नाकाम ही रहा एग हैच करने में, क्योंकि इस दौरान ब्लैक फायर रिबेलियन के चलते टारगेरियन सब काफी कमजोर होने लगे थे, जो कि सेकंड टारगेरियन सिविल वॉर थी डांस ऑफ ड्रैगन इवेंट के बाद। और जब सिविल वॉर हुई है टारगेरियंस कमजोर पड़ने लगे थे, तभी आसानी से रॉबर्ट रेवेलियन में टारगेरियंस की नींव उखाड़ भी दी गई थी, जो जस्ट एगोन 5 के रूल के बाद सिचुएट होता है रॉबर्ट रेवेलियन इवेंट। 259 एसी द ट्रेजेडी ऑफ समर हॉल। 259 एसी में किंग एगोन 5 ने अपने सबसे करीबी लोगों को समर हॉल बुलाया। बाहरी वजह थी एरिस 2 एके मैट किंग और रहीला टारगेरियन के पहले बच्चे का जन्म का जश्न, यानी रेगार टारगेरियन का जन्म। वहीं रेगार जो आगे जाकर जॉन स्नो का पप्पा बनेगा, जिन्हें हमने गेम ऑफ थ्रोन्स में देखा है, एंड बड़ा भाई बनेगा डेनेरिस टारगेरियन का। और इसी रेगार टारगेरियन को रॉबर्ट बराथियन मारता भी है। उसके बाद रॉबर्ट बराथियन किंग्स लैंडिंग का किंग बनेगा और बराथियन फिर पावर में आ जाते हैं। लेकिन अंदर की वजह कुछ और थी। यह मौका था ड्रैगन एक्स को हैच करने का एगोन 5 टारगेरियन के मुताबिक, क्योंकि एगोन 5 भी जस्ट लाइक हिज ब्रदर एरियन ब्राइट फ्लेम ड्रैगन के लिए जुनूनी हो गया था एट द एंड। एरियन ने तो वाइल्ड फायर पी ली थी खुद ड्रैगन बनने के लिए, और ये ड्रैगन को हैच करने के लिए इतना जुनून इसलिए दौड़ रहा था क्योंकि प्रोफेसी हो चुकी थी कि एक बार ड्रैगन बॉर्न होंगे, यानी ड्रैगन रिबॉर्न होंगे, जो हमने गेम ऑफ थ्रोन्स इवेंट में देखा है। सो एग को लगा कि शायद यही मेरा समय है ड्रैगन हैच करने का, पर ड्रैगन एग हैच डैनी के टाइम पर हुए हैं। समर हॉल में 7 ड्रैगन्स एग इकट्ठा किए गए, जहां जहां भी एग्स थे सबको इकट्ठा करे गए। 7 गॉड्स के नाम पर रिचुअल्स हुए, जो फेथ ऑफ 7 का भी हम नाम लेते हैं, जो वेस्टरोस में काफी ओल्ड परंपरा है, जो 6000 साल पहले एंडाल्स लेके आए थे एंडोलस से। पायरोमेंसर्स और वाइल्ड फायर का इस्तेमाल हुआ, क्योंकि एग को लगा कि वाइल्ड फायर में वो ताकत हो सकती है जो ड्रैगन एग को हैच कर देगी। फिर आग कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी, यानी वाइल्ड फायर की इतनी तेज गर्मी थी कि पत्थर भी पिघलने लगे थे, क्योंकि वाइल्ड फायर में बहुत हीट होती है। और फिर हुआ मौत का नंगा नाच। देन इस आग में मर गए किंग एगोन 5 टारगेरियन, जिसे ड्रैगन का जुनून था। प्रिंस डंकन टारगेरियन, जो एग का छोटा बेटा था, डंकन द स्मॉल के नाम से जाना जाएगा। सर डंकन द टॉल भी मारा जाएगा, जिसपे अभी नाइट ऑफ द सेवन किंगडम चल रहा है। मास्टर कोर्सो भी मारा जाएगा। लेकिन इसी आग के बीच प्रिंस रेगार
टारगेरियन का जन्म हुआ, क्वीन रहीला टारगेरियन के द्वारा। प्रिंसेस रहीला टारगेरियन जिंदा बच गई और एक वुड्स विच भी, जो शायद बाद में घोस्ट ऑफ हाई हार्ट के नाम से जानी जाएगी। एंड ये वुड्स विच जो मेंशन यहाँ करी गई है, एंड हमने अ नाइट ऑफ द सेवन किंगडम में इस विच को देखा था, इस बुढ़ी तांत्रिक को जो एगोन के लिए प्रोफेसी कर रही थी, तो यहाँ पर इसको वुड्स विच बोला जा रहा है। अब आई डोंट नो कि ये बनती है नहीं बनती, वो आगे आने वाले सीजन में पता चलेगा। देन सर बैरिस्टन सैल्मी के मुताबिक इसमें सिर्फ आग नहीं जादू भी था, यानी काला जादू, क्योंकि एगोन को ड्रैगन हैच करना ही था, तभी वो किसी भी हद तक जा चुका था। सो एगोन के हिसाब से पागलपन की वजह से सभी मारे गए, यानी उसकी पागलपन की वजह से, एगोन 5 की। देन किंग एगोन के मरने के बाद जहीरिस 2 को राजगद्दी संभालनी पड़ी थी। उन्होंने शोक मनाने का वक्त भी नहीं पाया। सीधा वॉर ऑफ द 9 पेनी किंग्स की तैयारी शुरू हुई। नए लॉर्ड कमांडर बने सर गैरोल्ड हाईटावर और समरहॉल सिर्फ एक खंडर बनकर रह गया। प्रिंस रेगार जो आग और धुएं के बीच जन्मा था, अक्सर समरहॉल के रूइंस में जाता था, यानी खंडर में अकेला बिना किंग्स गार्ड के। वो तारों के नीचे सोता था, यानी वहीं अपनी पुरानी यादें ताजा करता था। गाना जो राजाओं की मौत को गाते थे शाम के अंधेरे में और आंसुओं की कहानी कहते थे। समरहॉल वो जगह थी जिसे रेगार सबसे ज्यादा प्यार करता था और जिसे वो कभी आजाद नहीं हो पाया। आखिर सवाल यह है कि एगोन 5 इतना आगे क्यों गया? थ्योरी के मुताबिक एगोन ने फ्यूचर में डेनेरिस के ड्रैगन देखे थे। उसने डैनी को पहचाना नहीं, यानी डेनेरिस टारगेरियन को। उसे रहीला टारगेरियन समझ में आई जो उस वक्त प्रेग्नेंट थी, क्योंकि डेनेरिस टारगेरियन जिस वक्त प्रेग्नेंट थी तभी उसको ड्रैगन एग हैच हुए थे, मे बी यहाँ गेम ऑफ थ्रोन्स में। दैट्स वाई यहाँ ये एगन 5 टारगेरियन कंफ्यूज हो चुका था डेनेरिस टारगेरियन एंड रहीला टारगेरियन से। सो इसी गलत पहचान से समरहॉल की प्लानिंग शुरू करवा दी गई एगन 5 के द्वारा। यस, टारगेरियंस को ड्रैगन विजन आते हैं, जो डेरेन द ड्रंकार्ड को भी आते हैं। सो एगोन की यही गलतफहमी उसकी जानलेवा हुई और उसकी नहीं बाकी लोगों की भी जानलेवा हुई, और यहाँ से टारगेरियंस फिर काफी कमजोर भी हो चुके थे। बाकी थ्योरी ये भी बनती है कि एग हैच होंगे उस आग में, लेकिन वो आग के रूप में एगोन 5 था, ना कि ड्रैगन एग था, क्योंकि एगोन 5 को भी हम एग के नाम से जानते हैं। सो आग में तो अंडे जला ही कौन? अपना एगोन टारगेरियन। तो उस हिसाब से ड्रैगन जलने वाली प्रोफेसी भी यही मानी जाती है, क्योंकि एग टारगेरियन है और टारगेरियन खुद को ड्रैगन बोलते हैं। सो ड्रैगन भी जलने वाली जो प्रोफेसी देखी गई थी कुछ एक टारगेरियंस के द्वारा, वो भी यहाँ पूरी हो जाती है ऐसे करके। अंत में समरहॉल सिर्फ एक ट्रेजेडी नहीं थी, ये था टारगेरियंस गुरूर का परिणाम, ड्रैगन्स के सपनों के गलत मतलब का कारण, और उस डायनेस्टी के पतन की शुरुआत जो कभी आग पर राज करती थी, लेकिन अब आग बुझ चुकी है, क्योंकि उसी आग ने इन्हें बुझा दिया है। क्योंकि उस आग ने अपनी साथ पूरे टारगेरियंस की रीढ़ की हड्डी तो तोड़ दी थी, लेकिन समरहॉल का राज आज भी जिंदा है। सो ये था समरहॉल ट्रेजेडी। यहाँ तक पहुंच गया था, आपको वीडियो पसंद है लाइक कर दीजिए, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड यस, हम और भी बिग इवेंट्स को जो इस समय चल रहे हैं नाइट ऑफ द सेवन किंगडम के दौरान पर डेरेन टू टारगेरियन के शासनकाल में और एगोन 5 टारगेरियन के शासनकाल तक, यानी रॉबर्ट रेवेलियन से पहले जितने भी बिग इवेंट हुए हैं हम उन्हें एक करके ऐसे ही डिस्कस करेंगे। ब्लैकफायर रेवेलियन को मैं एक डिटेल में लाऊंगा, जो और भी लेंथी वीडियो हो सकती है, क्योंकि बहुत बड़ा इवेंट रहा है ये, एक नहीं कई बार ब्लैकफायर रेवेलियन अटैक हुए हैं इसी शासनकाल में। सो इफ यू आर न्यू हियर देन प्लीज जॉइन अस, क्योंकि हम ऐसे काम करते रहते हैं।